नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। मित्रों, 9 मई 2022 दिन सोमवार बगलामुखी देवी का अवतरण दिवस है। इस दिन बगलामुखी देवी का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। मैसेंजर पर कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जो जानना चाहते हैं कि बगलामुखी साधना क्या एक दिन में की जा सकती है अथवा कितने दिन में की जा सकती है। क्या बगलामुखी देवी को सिद्ध करके कार्य लिया जा सकता है। क्या बगलामुखी देवी की सिद्धि हम शीघ्रता में प्राप्त कर सकते हैं या उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा भी हो सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि कम शब्दों में अधिक बात की जाए। देखिए, बगलामुखी देवी को पीताम्बरा भी कहा जा सकता है, चूंकि उन्हें पीले रंग के वस्त्र काफी प्रिय हैं। वे पीले रंग की पूजा ग्रहण करती हैं और वे सात्विक रीति से पूजा स्वीकार करती हैं। उनकी तामसिक पूजा भी सात्विक वस्तुओं साधनों द्वारा संपन्न की जाती है। तो सबसे पहली चीज मैं सात्विक चीजें ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मोडेश्वरी कृपा माँ मातंगी का दरबार सात्विक रीति से कार्य करता है। तो यहाँ पर बताई जाने वाली बातें सभी सात्विक रीति से संपन्न की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अन्य देवी देवताओं की, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, अन्य देवताओं की सिद्धि के लिए हम सुबह ही प्रातःकाल नहा धो करके अपने आप को दुरुस्त करके स्वच्छ स्थान पर हम चौकी पटा बिछा लेते हैं। उस पर अपने जिस देवी देवता की हमको सिद्धि करना है और जो हमारे आराध्य देव हैं, उन दोनों का ही फोटो, चित्र अथवा सांकेतिक रूप से कलश, सुपारी आदि हम रख लेते हैं। ये सभी नियम सभी लोग जानते हैं। जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वे हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कुल देवी साधना या मातंगी साधना दोनों बताई हुई है। तो ठीक उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे आप अपने घर में अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप अन्य देवियों की पूजा भी करें। चाहे आप किसी देवी की नवीन सिद्धि यानी कि पहली बार आराधना कर रहे हो, तो आप उनको भी वहाँ उसी तरीके से स्थापित करें जैसे आप अपनी कुल देवी को करते हैं। न किसी का सम्मान कम हुआ, न किसी का अधिक हुआ। तो जिस विधि से कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं, वही विधि से आप किसी अन्य देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से उनकी आराधना करें। अब बात आती है कि हम बगलामुखी देवी के लिए कुछ अलग नियम हमें करना होंगे, तो वो क्या करना होंगे। देखिए, आप नित्य पूजा सेवा में जो वस्त्र पहनते हैं, अगर आप जीन्स, टी शर्ट या कुछ और पहनते हैं तो आप ये ना पहने। नित्य पूजा में आप लाल, सफेद, पीले इस तरह के रंगों का वस्त्रों का प्रयोग करें। लाल वस्त्र सभी देवी देवताओं की पूजा में सर्वमान्य है। अगर आप लाल वस्त्र पहनते हैं तो आप लाल वस्त्र पर हल्के से हल्दी के छींटे मार लें और बगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं। आपको अलग से पीले कपड़े पहनने की, पीले आसन बिछाने की आवश्यकता नहीं। अब आप क्या करें, आप सर्वप्रथम एक पाटले पर पीला कपड़ा बिछा लें। पीला कपड़ा नहीं है तो जैसे अभी मैंने आपको स्वयं के पहनने के लिए तरीका बताया, उसी प्रकार से आप लाल वस्त्र पर हल्दी के छींटे लगा करके या हल्दी का स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कलश रख दें। कलश के ऊपर एक कटोरी, बर्तन या कुछ रख कर उसको ढक्कन की तरह ढांक दें। उसके ऊपर थोड़े अक्षत आदि रख दें, उनको पीला कर लें। उसके ऊपर अगर आप दिया रखना चाहे दिया रख दें, अथवा एक सुपारी मौली लपेट करके रख दें, अथवा आपके घर में छोटी मूर्ति या देवी की कोई है या उनका कोई यंत्र है सिक्के के स्वरूप में या किसी और स्वरूप में जो उस पर रखा जा सके, आप वो रख दें। अथवा उस पर अगर आपने दीपक या सुपारी रख दी है तो उसके सामने की तरफ में आप उनकी तस्वीर, फोटो आदि रख सकते हैं। और वह भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, कलश ही आपकी आराध्य देवी का स्वरूप माना जाएगा।
अब आप क्या करें, आप अपने मुख शुद्धि आदि कर लें। उसके बाद जिस देवी देवता की सिद्धि आप करना चाहते हैं या पूजन करना चाहते हैं, गणपति गुरु के साथ उन सभी का आवाहन आपको करना होता है। आप आवाहन आराधना आदि कर लें। अब इसके बाद आप बगलामुखी देवी की शक्तियों के नाम आदि जान लें और उनके उच्चारण करें। अगर आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं तो आप उनका अभिषेक स्नान आदि भी करवाएं। यदि आप संध्या के समय कर रहे हैं तो नाम उच्चारण आदि करने मात्र से भी काम हो जाएगा। वे बगलामुखी की 16 शक्तियाँ इस प्रकार कही गई हैं: मंगला, स्तंभिनी, जुम्भिनी, मोहिनी, वश्या, वलाय, अचलाय, मुंधरा, कल्पमसा, धात्री, कलना, कालकर्षणी, भ्रमिका, मंदगमना, भोगस्था, भाविका। जो कर्मकांडी लोग हैं उन्हें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वो तो कर्मकांड सभी जानते हैं, तो उन्हें ये सब बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ विशेष बातें हैं जो सभी को पता होना चाहिए। बगलामुखी देवी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, पीली पूजा कर रहे हैं, तो पीली पूजा से तात्पर्य है कि आपके आसन आदि सभी पीले होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप नित्य लाल आसन उपयोग करते हैं तो आपको अलग आसन लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी पर हल्दी के छींटे मार करके उसको पीला मान लें और उस पर विराजित हो सकते हैं। इसमें हल्दी की माला का विधान लोग आपको बताते हैं। आप YouTube पर देखेंगे तो पाएंगे कि हल्दी की माला का विधान बताया गया है, परंतु आप एक बात ये जानते नहीं है कि यदि हल्दी की माला आपने जाप के बाद गले में डाल ली या किसी कारणवश वह गीली हो जाती है तो हल्दी की माला गल जाती है, हल्दी के दाने गल जाते हैं, चूँकि वो शुद्ध हल्दी से बने होते हैं। अगर वो नकली माला है, पीली लकड़ी से किसी प्रकार से रंग करके बनाई गई है, तो वो वैसे भी आपके कार्य की है ही नहीं, तो उससे कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप रुद्राक्ष की माला पे अगर आप नियमित जाप करते हैं तो आप रुद्राक्ष पे ही करें। कोई अन्य माला पे अगर आप करते हैं तो आप इस साधना के लिए स्पेशल ही रुद्राक्ष की माला ले आएं। रुद्राक्ष की माला भी कई रंगों में आती है, लाल दाने भी आते हैं, काले भी आते हैं, पीले भी आते हैं, अर्थात उनका रंग हर परिवर्तित रहता है। तो आप प्रयास करें कि आप पीले रंग की दिखने वाली माला लाएं, और नाप मिलती है तो जो भी आपको उपलब्ध होती है आप सहजता में वो ले आएँ और उसको आप थोड़ी सी हल्दी गीली करके आप भिगो लें, जैसे कि हम हल्दी का पानी बनाते हैं उस तरीके से, और इस अभिषेक कर दें इस माला पर उस हल्दी के पानी से। तो ये माला भी हल्दी की माला ही मानी जाए। पूजा करने से पहले आप अपने हाथों को भी थोड़ा सा हल्दी से मल लें। चूँकि अब सब कुछ पीला हो चुका है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। देवी भगवती बगलामुखी को आप पीला भोग लगा सकते हैं। 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को और बालकों को आप भोजन, फल आदि भी दे सकते हैं। अब आपको उनकी सिद्धि के लिए करना क्या है, ये तो हमने सब पूजा विधान बता दिया, सबको बता दिया क्या पहनना है, क्या पहनाना है, आदि 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 आपको करना ही है। मैं मंत्र यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उस मंत्र का जाप करना है। आप उसकी 5, 11, 21, 51 जितनी माला कर सकते हैं और शांतिपूर्वक बैठ करके सुखासन में बैठ करके कर सकते हैं, उतना आप करें। सुखासन का तात्पर्य है कि जिस तरह आप सहज भाव में बैठ सकें। कहा जाता है एक ही आसन में बैठना चाहिए, परंतु जिनको बैठने का अभ्यास नहीं है और कई बार शारीरिक बीमारियों या कमजोरियों के चलते कुछ लोग एक ही आसन में लगातार नहीं बैठ पाते हैं, वे आसन परिवर्तित तो करें परंतु जप के मध्य में न करें। माला पूर्ण होने के बाद पुनः आसन बदल सकते हैं, परंतु अपने आसन से उठकर नहीं जाना है, यह बात का ध्यान रखें। इस प्रकार आप जितनी मालाओं का संकल्प लिया है उतनी माला आप मंत्र जाप करें। अब चूंकि आपको सिर्फ सात्विक पूजा करनी है, तो आप यदि बगला देवी को प्रसन्न कर लेते हैं तो बगला देवी की समस्त शक्तियां आपके लिए कार्य करेंगी। आप किसी एक शक्ति के पीछे भागेंगे तो आप नंबर 1 तो ये है कि आप बगला देवी से भागेंगे, नंबर 2 आप सिर्फ उनकी एक किसी शक्ति या सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इतनी बड़ी महाविद्या जो 8वीं विद्या है, जो स्वयं महाकाली है, जो स्वयं प्रकृति है, जो स्वयं पार्वती के अवतारों में से है, जो जगदम्बा का अवतार है, आप उनसे अपने आप को विमुख कर लेते हैं। तो आप उनकी संपूर्ण शक्तियों की आराधना करें, न कि किसी एक शक्ति की आराधना करें या एक सिद्धि की आराधना करें। तो आपको ये छोटा मंत्र, नाम मंत्र ही आपको जपना है।
बड़ा मंत्र जो इसका मूल मंत्र है, जो तांत्रिक साधनाओं में बताया जाता है शत्रु संहार के लिए, वो तो मैं दूंगा ही, परंतु यह बहुत अत्यंत सरल मंत्र रहेगा। ओम बगलामुखी देव्ये नमः। बस आपको इतना ही करना है। यदि आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये फट स्वाहा। आप इस प्रकार से भी इस मंत्र को जप सकते हैं। आप इनकी जितनी मालाएं कर लें उतना दशांश हवन कर लें, और दशांश हवन नहीं कर सकते हैं तो उतनी माला अतिरिक्त कर लें। अब आपकी ये एक दिन की सिद्धि के लिए किए गए जप कार्य पूर्ण होते हैं। क्योंकि जिस दिन देवी देवता का अवतरण दिवस हो, जिस दिन कोई पर्व हो, जिस दिन ग्रहण आदि काल हो, उस दिन लाखों गुना फल आपके एक एक जाप का प्राप्त होता है। जब आप संकल्प पूर्वक उनके अवतरण दिवस पर कुछ मालाएं ही करते हैं तब भी उनकी हमें विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और विशेष रूप से वो मंत्र सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध होने के क्या संकेत होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, वे देवी आपको स्वयं बताएंगी। आप मुझे अपने अनुभव बताइएगा कि आपको ये जप अनुष्ठान करने के बाद क्या संकेत दिखाई दिए और किस तरह के संकेत दिखाई दिए। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो बहुत आपके दिमाग में पहले ही चल रहे होंगे, तब क्या वास्तविकता में देवी ने वो संकेत दिए हैं, या हमारी बात सुनने के बाद आपके मन में वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भ्रम कर देने वाले आपके संकेत हैं। इसका निराकरण करना अत्यंत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं कोई आपको संकेत नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं आप मुझे बताएंगे। आप मुझे मैसेंजर पर भी मोडेश्वरी कृपा को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अब तो आपकी ये साधना संपन्न हुई और इस प्रकार ही आपको ये साधना आराधना करना है। देखिए, अब आती है बगलामुखी कथा की बात कि उन्हें पीताम्बरा क्यों कहते हैं या उनके इस नाम के पीछे क्या रहस्य है। देखिए, बगला का अर्थ होता है बहुत सुंदर, सुंदरता के आसपास या सुंदरता के समान। तो देवी दुर्गा को जो अवतार है ये बगला इसलिए कहा गया है क्योंकि उनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। माँ से सुंदर अधिक कोई हुआ है क्या। तो देवी के सभी रूप सुंदर हैं। अब आती है बात देवी के अवतार की कथा की। तो एक समय की बात है, असुरों का जब उत्पात बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रासन को छीन लिया। इंद्र आदि समस्त देवता इधर उधर भागते हुए त्राहिमाम करते हुए भाग रहे थे। तभी उन्हें नारद मुनि रास्ते में दिखाई दिए। तब नारद मुनि से उन्होंने परामर्श लिया। नारद मुनि ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास चलने के लिए कहा। वे स्वयं भी साथ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन असुरों को चूंकि वरदान तो मैंने ही दिया है, तो मैं तो इसमें कोई हस्तक्षेप करके अपने वरदान को स्वयं तो पलट नहीं सकता, यह धर्म के विरुद्ध होगा। चलिए हम श्री हरि के पास चलते हैं। चूंकि भगवान शंकर समाधिस्थ रहते हैं अधिकतर, इसलिए सभी लोग सहज सुलभ श्री हरि के पास पहुंच गए। श्री हरि ने स्वयं देखा कि ये देवता जितने भी हैं रास भोग में लिप्त हो गए हैं और वे अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। उन्होंने देखा कि पृथ्वी की ओर से भी जो होम यज्ञ आदि किए जाते थे वे भी अब नहीं हो रहे हैं, न के समान हो रहे हैं। यज्ञ हवन दान पुण्य आदि कर्म न करने से जो पाप बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार की स्थिति इस समय हो गई है। तब उन्होंने देखा कि इस समय कलयुग जैसी स्थिति उत्पन्न होना बहुत ही गंभीर परिणाम का संकेत है। तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को फटकार लगाई कि वे स्वयं भी अपने कर्म से विमुख हुए, इसीलिए पृथ्वी पर रहने वाले मानवों ने उनका स्मरण करना या उन्हें जप दान तप आदि कर्म फलों के पुण्य देना और होम आहुति देना बंद कर दिया है। इसी कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई है और वे स्वयं भी अब परेशान हो रहे हैं। यह तो दोनों तरफ से ही लेन देन की एक सामान्य प्रक्रिया है। तब भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सभी ने क्षमा याचना की और अपने कर्म से आगे विमुख न होने का आश्वासन दिया। तब स्वयं श्री हरि विष्णु ने इस क्षतिपूर्ति के लिए सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर पर जाकर के गंभीर आराधना प्रारंभ कर दी, ताकि सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा जो यज्ञ आदि कर्म किए जाने चाहिए थे उसकी पूर्ति हो सके। स्वयं श्री हरि विष्णु ने भगवती आद्य शक्ति महामाया दुर्गा की आराधना की। तब दुर्गा देवी ने एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होकर के श्री हरि विष्णु को दर्शन दिए। वे देवी अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही थी।
वे श्याम वर्ण की, कुछ जगह पर उन्हें गौर वर्ण बताया जाता है। दोनों ही वर्ण देवी के हैं, परंतु उनके वस्त्रों का वर्ण सभी जगह एक ही बताया जाता है। वे पीले रंग के वस्त्रों में, श्री विष्णु जिस प्रकार पीताम्बर धारण करते हैं उनके ही मन से उत्पन्न शक्ति थी, क्योंकि वे ही आराधना कर रहे थे, वे ही देवी को किसी एक विशेष स्वरूप में देख करके उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्हें उन्हीं के रंग रूप वर्ण की देवी सामने प्रकट होकर दिखाई दी। इन्हें बगलामुखी देवी कहा गया, कई जगहों पर इन्हें वल्गा देवी भी कहा जाता है, और ये शत्रुओं को संहार करने और उनकी जिह्वा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। देवी की प्राथमिकता में शत्रु के प्राण हरण करना नहीं, अपितु उसकी जिस मुखवाणी के कारण, उसकी जिस अहंकारी बुद्धि के कारण वह असुरी कर्म करता है, उस बुद्धि पर नियंत्रण कर लेना, उसको सुधार कर उसकी विक्षिप्तता का अंत करना ही उनका प्रथम उद्देश्य है। ये बहुत ही सौम्य, बहुत ही उग्र और बहुत ही विनाशकारी और बहुत ही कल्याणकारी, यह अर्थात सभी गुणों से संपन्न देवी है। देवी के मूल स्वरूप में आप देखेंगे कि वे एक असुर की जिह्वा को खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके एक हाथ में मुद्गर आदि है। देवी पीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो देवी की कल्पना परिकल्पना इसी रूप स्वरूप में की गई है। जिनके विवाह नहीं हो रहे हो वे भी इस दिन इस सिद्धि को करें। जिनके केस आदि चल रहे हो, कोर्ट कचहरी आदि विवाद चल रहे हो, तो वे भी इस दिन आराधना करें। जिनके व्यापार वृद्धि आदि में कमी हो गई हो तो वे भी इसी तरह से आराधना करें, तो उन्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अर्थात वे सभी कार्य जो कोई भी देवी या देवता करने में सक्षम है, बगला देवी भी करने में सक्षम है। आप उनके सामने निवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से कोई टोटके उपाय आदि नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको साधा सिंपल साधारण तरीके से देवी की सिद्धि के लिए यह सब चीज़ें बताई हैं। जो आराधना और भक्ति में विश्वास रखते हैं, भक्ताई में विश्वास रखते हैं, वे इस प्रकार की सिद्धि साधना को करें। जो जन कल्याण के उद्देश्य से या तंत्र आदि के उद्देश्य से इस सिद्धि को करना चाहते हैं, वे कृपया अपने गुरु से ही सलाह और परामर्श अवश्य लें। आप सिर्फ सात्विक पूजा अर्थात सात्विक पूजा के द्वारा देवी को प्रसन्न करके देवी से निवेदन अनुमोदन कर सकें, अपने कार्यों को निवेदित कर सकें और उसके प्रति लाभ प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य से मैंने आपको यह 1 दिवसीय साधना बताई है। जय मोडेश्वरी, बोल बम।